बलरामपुर से बड़ी खबर। जिला बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात बलरामपुर में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के लोगों ने 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया तेज। कोतवाली देहात के एसएचओ गिरिजेश तिवारी को दिया सूचना, कहा कि 4 दिन के अंदर होनी चाहिए गिरफ्तारी। अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगी बलरामपुर में चक्का जाम। डंडा और झंडा के साथ बलरामपुर की सड़कों पर उतरेगी भीम आर्मी। इन लोगों का कहना है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कोई भी अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष लंकेश लाल जी लहरी ने बताया कि एसएचओ गिरिजेश तिवारी द्वारा बताया गया है कि इस मामले की जांच कर टीम गठित कर दी गई है। आरोपी बहुत जल्द ही गिरफ्तार होंगे और उन पर संवैधानिक तरीके से कठिन कार्रवाई की जाएगी। वहीं भीम आर्मी बलरामपुर के जिला अध्यक्ष दिलावर ने बताया कि आरोपी के ऊपर NSA लगनी चाहिए। दिलावर का कहना है कि जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नहीं है, वो भारत देश का नहीं है, उसके ऊपर देशद्रोही समेत अन्य तमाम धारा लगनी चाहिए। बलरामपुर से रिपोर्टर राजेश कुमार। इसे मैं बता दूं कि मेरा नाम लंकेश लाल जी लहरी है और मैं आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष बलरामपुर में। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत देश के संविधान निर्माता हैं, भारत रत्न है, हम लोग उसमें आस्था रखते हैं और ये देश हमारा संविधान से चलता है। आज बाबा साहब को कुछ लोग इसी संविधान की खाते हैं, जिस थाली में खाते उस टाइम छेद कहने जो कहावत है, इसी संविधान की बदौलत वो खाते हैं और संविधान के खिलाफ वो काम करते हैं। कोई कहता है कि संविधान BM राव लिखे हैं। अगर संविधान BM राव लिखे हैं तो क्या इस देश का प्रधानमंत्री झूठा है? क्या इस देश का मुख्यमंत्री झूठे हैं? क्या इस देश के जितने विधायक, सांसद और प्रधान और SP DM सब झूठे हैं? क्यों ये संविधान दिवस मनाने का काम करते हैं? क्यों 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाने का काम करते हैं? और आज जब बाबा साहब के ऊपर आप लोग जो लोगों ने टिप्पणी की है, उनके माँ बहन की गाली देते हैं, जिन्होंने देश का संविधान बनाया, ऐसे लोगों के जब गाली मिला तो हमारे लोगों जो संविधान में आस्था रखने वाले, बाबा साहब को अपना भगवान समझने वाले, हम लोग उनके खिलाफ FIR दर्ज कराए। और जब हम लोग FIR दर्ज करवा दिए हैं तो 1 लोग जेल गए, 2 लोग गायब हैं, उसकी जाँच चल रही है। तो वो लोग हम लोगों को कहते हैं कि हम देवी देवता के खिलाफ है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हम लोग ना तो किसी देवी न किसी देवता के खिलाफ है, ना किसी भगवान के खिलाफ है और ना किसी जाति न किसी धर्म के खिलाफ है। क्योंकि जिनको धर्म का धा नहीं पता और जाति की जा नहीं पता है, ऐसे लोग हम लोगों पे अंगुली उठाने का काम करते हैं। ये मेरा बहुजन समाज देख लीजिए, ये कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया होगा जाति पाति के देख कर। लेकिन जो लोग हमसे कह रहे हैं कि ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, अरे हम क्यों गाली देंगे? क्या वो हमारा दुश्मन है? लेकिन हाँ, हर वो अत्याचारी, हर वो बलात्कारी, हर वो चोर, हर वो मक्कार, हर वो शोषण करने वाला व्यक्ति के खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। FIR दर्ज करवा दिए तो वो कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को गाली देते हैं। क्या FIR दर्ज करना गाली है? वो कहते हैं निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। कोई भी व्यक्ति जब SHO बनता है, दरोगा बनता है, कोई व्यक्ति जब DSP बनता है, क्या वो इन लोगों की तरह मूर्ख हो, जाहिल और गंवार हैं कि इनको धारा नहीं पता है कि फर्जी मुकदमा लिखते हैं 700 सबूतों के आधार पर? और इन लोगों ने कल प्रशासन को भी चुनौती दी, वो भी थाने के अंदर। सबसे बड़ी विडंबना ये है, कहीं ना कहीं ये सत्ता के संरक्षण में पलने वाले गुंडे हैं, जो समाज के साथ शोषण अत्याचार के समाज में बेमनस्ता पैदा करने का काम करते हैं। क्योंकि अगर आप थाने के अंदर एक संवैधानिक जगह पे आप कहते हो कि ये प्रशासन और पुलिस को, कानून को हटा दो, हम देख लेंगे, तो क्या हमारे लोग चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं? हमारा इतिहास याद करो। जब ये देश आज़ाद नहीं था, पासी समाज की वीरांगना उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया। और तुम्हारे महापुरुषों ने क्या काम किया है? अब जुबान खुल जाएगी तो आपकी भावना आहत हो जाएगी। हमारा देश क्यों गुलाम रहा? जब ये मुगल थे, जब अंग्रेज आए तो तुम्हारी तलवारों में जंग लग गई थी क्या? तुम्हारे बंदूकों में गोलियां नहीं थी क्या? ये देश हमारा गुलाम था। लेकिन आज तुम्हारी गोली किस पे चल रही है? लंकेश लाल जी लहरी को मारने की बात करते हो, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद की मारने की बात करते हो। ये जो गरीब हैं, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो मजदूरों पे चल रही है। मुगलों और अंग्रेजों के टाइम तुम्हारे तलवारों में धार खत्म हो गई थी और तुम्हारे तलवारों की गोलियां खत्म। आप बहादुर बन रहे हो कमजोरों पे दिखा करके, तो ऐसा नहीं चलने वाला। ये बहुजन समाज के मुंह में अब जुबान आ गया है और हाथों में ताकत आ गई है, क्योंकि हम शहीद वीर उधम सिंह के वंशज हैं, जो जनरल डायर जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी को उसके घर में घुस के मारने का काम किए हैं। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया है कि एक भी कार्यकर्ता, कोई कार्यकर्ता कमजोर है क्या? बताओ। नहीं, कमजोर। एक ही बार हम पैदा हुए, एक ही बार मरेंगे
और आप लोग ध्यान दें, हम लोग किसी के गीदड़ भपके नहीं, ना मेरे पास सत्ता का संरक्षण है, ना मेरे किसी अधिकारी का संरक्षण है, लेकिन पैदा हुआ हूँ एक ही बार मरूंगा। और जब मन करना तो सामने से आ जाना, मामला आर पार की हो जाएगी, क्योंकि ये लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे हम सकें कि मेरा बाप लड़के मरा था, और तुम्हारी तरह जो अंग्रेज और क्या नाम है मुगल के टाइम पे जो भागते हुए फिर रहे थे, ये देश गुलाम करवा दिया, अंग्रेजों के गुलाम, मुगलों से गुलाम करवा दिया। आज हम पे गोली और कट्टा की बात और प्रशासन हटाने की बात कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में पड़ रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में 4 जून से जो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली गई, उससे कहीं ना कहीं सत्ता में डर बैठा है। इस देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया में डर बैठ गया है कि अब चंद्रशेखर आजाद के सिपाही रुकने वाले नहीं हैं, ये हमको सत्ता से उखाड़ करके फेंकेंगे। क्योंकि यहाँ के बच्चा हर व्यक्ति, कोई वर्मा है, कोई यादव है, कोई पासी है, कोई धोबी है, कोई चमार है, कोई सैली है, कोई मुराव है, सभी समाज के साथी आए हुए हैं। अब ये सब एकजुट होकर के चंद्रशेखर आजाद जी को नेता मान चुके हैं। और आने वाले दिनों में जो प्रदेश की बीजेपी और आरएसएस की सरकार है, देश और प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने का काम हमारे समाज के लोगों करेंगे। क्योंकि अब वोट हमारा और राष्ट्र हमारा नहीं चलेंगे। ये घबराए हुए लोग हैं, तब बाबा साहेब को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ऐसे प्रशासन के लोग इनके ऊपर कार्रवाई करें और मामले की सच्चाई तक जाएं। जो समाज में बेमस्ता फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए ये सरकार कदम उठाए, क्योंकि हमको सड़क पे आना ना पड़े। हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान निर्माता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिसके बदौलत थाना बना, कानून बना, सारी व्यवस्था से सब चल रहे हैं। आज हम मौजूद हैं बलरामपुर ज़िले में। बलरामपुर ज़िले के देहात कोतवाली में मौजूद हैं, जहाँ की तकरीबन 3-4 दिन से भीम आर्मी और करड़ी सेना के बीच में तमाम सारी टिप्पणियाँ उठ रही हैं। और भीम आर्मी करड़ी सेना के ऊपर, करड़ी सेना भीम आर्मी के ऊपर लगातार मुकदमे कर रही है। यहाँ पर हमारे बीच में जो है आज आज़ाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के तमाम सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो अपना आज 13 तारीख को जो है देहात कोतवाली में मुकदमा किए थे 3 लोगों के ऊपर। जो अंबेडकर साहब था, आज़ाद समाज पार्टी के श्री चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर टिप्पणियाँ की थी, गलत तरीके से, अभद्रता तरीके से टिप्पणी की थी। वो उनको लेकर हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुकदमा दायर करवाया था। आज 3 दिन हो गया तकरीबन, जिसमें 1 लोग का गिरफ्तारी हुआ है, बाकी 2 लोग फरार हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ के आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष लालजी जी से कि क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि बाबा साहब इस देश के जो भारत का संविधान बना करके और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी के एक धागों में पिरो करके उन्होंने सबको बराबर सम्मान का हक दिलाया। चाहे एससी हो, ओबीसी हो, महिला हो, सामान्य हो, हर कास्ट के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया। लेकिन आज कुछ जैसे कहते हैं ना कि पूत कपूत हो जाते हैं, इसी भारत के लोग जो देशद्रोह का काम करते हैं, जो जातंकवादी लोग हैं, ये बाबा साहब को उल्टा सीधा फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कहते हैं। कोई कहता है कि ये संविधान निर्माता नहीं है, तो कोई इनको गाली देने का काम करता है। तो इस देश के मैं बड़ी खेद के साथ कहता हूँ, जो मौजूदा गवर्नमेंट है ऐसे लोगों से कहलवाती है, संरक्षण देने का काम करती है। नहीं मजाल है जो संविधान निर्माता पर अगर उंगली उठा दे तो उसको एनएस से लगा देशद्रोह का धारा जेल भेज देना चाहिए। जब बहुजन समाज का कोई व्यक्ति ढोंग और पाखंड पे बोलता है, तब यही पुलिस एक्टिव हो जाती है, यही एफआईआर रातों रात प्रदेशों से पकड़ के लाती है। लेकिन जब संविधान निर्माता पे जब हमला किया जाता है, उनको गाली दिया जाता है माँ बहन की, तो ये पुलिस सबूत और गवाह और ना जाने क्या क्या मांगने और कहती है कि ये कार्रवाई करने से पीछे हटती है। 1.5 महीने पहले एप्लीकेशन देने पे जब कार्रवाई नहीं हुआ, हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया, तब जाके कप्तान साहब के दिशा निर्देश में एफआईआर दर्ज हुआ। हम लोग आरोपियों गिरफ्तारी की मांग पे आज अड़े हुए हैं और 2 दिन का समय और दे रहे हैं, क्योंकि एक गिरफ्तार हो गया, 2 बाकी हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो हम लोग डीएम आवास और एसपी आवास से लेकर के उनके कार्यालय तक धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक जेल नहीं जाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। कुछ अराजक तत्व जैसे बताए, कोई सेना बना करके घूमे, जो नकलची लोग हैं। भीम आर्मी बनी तो सबल आर्मी बना लिए, भीम सेना बनी तो कड़ी सेना बना लिए। आप जान रहे हैं कैसे? ये बताते हैं ये नकलची लोग, जब इनका इतिहास उठाओगे, देखोगे तो पता लगेगा किसी हत्यारे के ये भाई हैं, किसी बलात्कारी के रिश्तेदार हैं और किसी गुंडा के ये पटीदार हैं। तो ऐसे लोग भीम आर्मी, लेकिन भीम आर्मी की लड़ाई देख लीजिए,
जब कोई दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित किसी भी जाति का हो अत्याचार होता है तो हम लोग उसका साथ देने का काम करते हैं। इसलिए वो भीम आर्मी के खिलाफ काम करते हैं। तो हमें उनमें कि वो जुर्म करने वाले लोग हैं और हम जुर्म के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, तो वो हमारा विरोध करके मेरा वो प्रचार कर रहे हैं। और वो समाज बहुजन समाज जाग गया है। और मैं अपने समाज से कह भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ए मेरे बहुजन समाज के साथियों, ए SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों, ए सभी शूद्र समाज के लोगों, जो संविधान के खिलाफ है, जो मानवता के खिलाफ है, जो हम शूद्रों के खिलाफ हैं, उनको कभी भविष्य में आप वोट मत देना। आप वोट मत दो और ये वोट के चोट से उनके गोली और बंदूक का मैं जवाब देने वाला हूँ। हमारा समाज वोट के चोट से उनको ऐसा जवाब देगा आने वाले 2027 में कि देश व प्रदेश की सरकार बदल जाएगी। तब मैं उनसे जाके बोलूँगा कि अब तुम बताओ कि तुम्हारा गोली और कट्टा और बंदूक कहाँ है, तुम प्रशासन को। अभी उन्हीं की एक बिरादरी की कहती है, मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ, मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ, पल्लवी शुक्ला गोंडा वाली। बोलना नहीं आता है। वो यादव को गाली देती है, वो चंद्रशेखर आज़ाद को गाली देती है, वो पुलिस प्रशासन को भी गाली दिया, उसका वीडियो वायरल है। अब कहाँ चले गए ये करनी सेना वाले, कहाँ चले गए ये जो समन आर्मी बना के घूम रहे हैं? क्या आप ऐसे गुंडी और गुंडों को पाल रखे हो जो समाज में बेमनस्ता फैलाए, सबको गाली दे? कहीं ना कहीं ये तुम्हारा संरक्षण इसको प्राप्त है, कभी उसके खिलाफ जाओ। मैं जोरावरपुर की बात करता हूँ। एक पंडित जी मास्टर साहब हैं और एक पासी समाज का घर ट्रैक्टर लगा के गिरा दिए हैं। आप कभी देखो उसका दर्द, वो रिक्शा चालक है, आप उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करो। आज यही नेवलगंज में एक यादव समाज के घर पे पंडित लोग बुलडोजर चला के, और जो लेखपाल है वही पंडित है, गिराया। क्या कभी वो हिंदू व्यक्ति नहीं है? आप हिंदू की बात करते हो तो क्या हिंदू मुराव पासी हिंदू नहीं है? लेकिन नहीं, अत्याचार करने के लिए तो पासी है, वर्मा है, मुराव है, यादव है, और जब वोट लेने के लिए हिंदू है। अरे हम लोग ना हिंदू को गाली देते हैं, ना मुस्लिम को गाली देते हैं, हम संवैधानिक लोग हैं। ना हम ब्राह्मण को देते हैं, ना क्षत्रिय, ना देवी, ना देवता। क्योंकि देवी देवता वो उनको गाली दे के मिलेगा क्या? ना तो कहीं दिखाई देते हैं, ना किसी को कहीं मिलते हैं, तो ना वो मेरा कोई नुकसान करते हैं, तो हम उनको क्यों गाली देंगे? क्या मेरा दिमाग खराब है? लेकिन नहीं, जब हम अधिकार की बात करते हैं, अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं, तो यही लोग कहते हैं ये हिंदू के खिलाफ हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते। ऐसे लोगों से हम सबको होशियार रहना है। और आने वाले दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है पुनः, तो आज यहाँ थाने पे हूँ। अब की बार हम आपको SP साहब के कार्यालय पे मिलेंगे। अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, करड़ी सेना भीम को, जो करड़ी सेना के लोग हैं वो वायरल कर रहे हैं, उससे आपका क्या कहना है? जैसे वो वायरल कर रहे हैं, जैसे आप जान लें, कल मैं लखनऊ में था और हमारे नेता भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझे आदेश देकर के 294 विधानसभा बलरामपुर में भेजा कि जाओ लहरी वहाँ पे प्रचार करो। तो जब उन्होंने मुझे आदेश दिया तो ये जो हमारे विरोधी हैं, ये सोशल मीडिया पर कि लालजी लहरी कौन है, लालजी लहरी कौन है, इसका प्रचार करने का वो काम कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जान गया है कि लालजी लहरी कौन है, और वो पुराना वीडियो है एडिट फडिट करके वो वायरल कर रहे हैं कि भैया समाज में बेमनस्ता पे, तो समाज को बताने वो मेरा प्रचार कर रहे हैं। उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, उससे मेरा प्रचार है। क्योंकि 294 से हम मैदान में आ गए हैं, तो मुझे तो प्रचार चाहिए है ना। अब हम गरीब आदमी, तो जब मेरे विरोधी जब प्रचार करना शुरू कर दें तो समझ लो कि आप उनसे ताकतवर हो। और ये हमारी ताकत का ये उनके अंदर खौफ है भीम आर्मी का और लंकेश लाल जी लहरी का। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जितना वायरल करेंगे उतना मेरा प्रचार होगा, और आने वाले 27 में उन्हीं के प्रचार की बदौलत हम यहाँ चुनाव जीतो। भले मुझे वोट ना दे, लेकिन उनके प्रचार करने से मेरे हजारों और सैकड़ों लोग उसको देखे होंगे, जितने भी लाखों लोग, तो वो जान गए लालजी लहरी कौन है। लालजी लहरी एक ऐसा व्यक्ति है जो जुर्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले का नाम लालजी लहरी है। वो कभी शोषण करने वालों के साथ नहीं रहा, हर शोषणकर्ता के खिलाफ रहा हो, वो चाहे कितना भी धनवान व्यक्ति क्यों ना हो। तो वो लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो मेरे प्रचार में लगे हैं, और मैं कह रहा हूँ भैया अगर कमी रह गई हो तो आप लोग जितने संख्या इस बलरामपुर में है
सब लोग अपने सोशल मीडिया पे लगाओ कि लालजी लहरी मुख्यमंत्री को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्योंकि वो मामला शराबस्ती में 3 साल पहले का है, वो पे सब हो चुका जो होना था। अब आज की बात है, लड़ाई अब वोटों से होगी, और जो गोली कट्टा की बात करते हैं वो भूल जाएं, क्योंकि वोट का हम ऐसा चोट देंगे कि उनकी 7 पीढ़ियाँ याद करेंगी, जैसे वो मुगलों के टाइम, अंग्रेजों के टाइम थे। जब सरकार हमारी बनेगी तो शायद वैसा भी वो मेरे साथ में रहेंगे। तो मेरे शुभचिंतक हैं, विरोधी नहीं है, क्योंकि मेरे सपोर्टर है, गरीब है, कमजोर है, परेशान है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये जो मामला है, आज आप लोग देहात कोतवाली का घेराव किए हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पे? देहात कोतवाली का घेराव नहीं, एसपी कार्यालय का घेराव करने का आह्वान बड़े भाई लंकेश लाल जी लहरी दिए थे। और क्यों दिए थे? परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अबद्ध टिप्पणी किया गया था 3 लोगों के द्वारा, और उस पर जो है कार्रवाई हुई थी। 1 लोग गिरफ्तार हुआ था और दो अभियुक्त अभी फरार हैं। तो उसको हम लोग 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर यदि नहीं गिरफ्तारी होगी तो पुलिस का अधीक्षक कार्यालय घेरा जाएगा। तो अभी हम लोग जो है ये आश्वासन दिया गया सीओ सिटी के द्वारा, और कोतवाल महोदय कहा कि उन्होंने जो जैसा भी आदेश करेंगे सीओ महोदय, और टीम गठित हो चुकी है, जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी होगी। जैसे कि अभी 3 लोग का मुकदमा हुआ था, जिसमें 1 लोग गिरफ्तार है, 2 लोग फरार हैं, इसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन में कहना चाहता हूँ कि जो परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर अपमान हुआ है, उसमें और धाराएं बढ़ाई जाए, क्योंकि वो संविधान निर्माता है, वो नारी मुक्तिदाता हैं, वो भारत के भाग विधाता हैं। उनके ऊपर रासुका लगाई जाए कि जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करे उनके ऊपर रासुका लगाई जाए और उनको अविलंब गिरफ्तार की जाए। तो कोतवाल साहब ने कहा है मुझे 4 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि वो लोग बाहर के हैं, अन्य प्रदेश के हैं, इसलिए सिस्टम में थोड़ा समय लगता है। उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके नंबर जो है सर्व लाइन्स पे लगी है और सारी चीज़ें हो रही हैं। कानूनी प्रक्रिया जो भी है वो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, और 4 दिन का हम लोग का समय दिया गया है, और 4 दिन के बाद यदि नहीं गिरफ्तारी होगी, ये पूरा बहुजन समाज पुलिस अधीक्षक कार्यालय को। अब हमारे बीच में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, एक लोग से रूबरू तो नहीं करवा सकते हैं, मगर ये जो आज देहात कोतवाली में इतने संख्या में लोग मौजूद थे, तो इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के आड़ में 2 लोग भाग रहे हैं, और गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन ने टीम गठित भी किया है, मगर अभी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। सीओ सिटीजन के निरीक्षण में जो है ये कार्यकाल चल रहा है, और इसके बाद में ये लोग बहुत जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और जब गिरफ्तारी होंगे, यहाँ के जो कोतवाल साहब हैं, इनके द्वारा आदेश मिला है, इनको आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द ही इनका गिरफ्तारी होगी। बलरामपुर से राजेश कुमार, बलरामपुर।